बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम वक्त में बनने वाली रेसिपी। जी हाँ, तो आज हम बना रहे हैं एग ऑमलेट, जो कि हम बिल्कुल ही परफेक्ट बनाएंगे। बिल्कुल ही ना ही वो टूटेगा और ना ही वो सख्त होगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऑमलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक पैन। इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद आलू। आलू को हमने बारीक इस तरीके से काट लिया है। इसको हमने ऑयल में शामिल कर लेना है। आलू के बाद हमने यहाँ पर लिया है मीडियम साइज़ का प्याज। इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। इसको हम आलू के साथ शामिल कर लेंगे। फ्लेम हमने इसके नीचे मीडियम रखी हुई है। इसको हमने सौते कर लेना है। सौते करते वक्त हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है नमक 1/4 टीस्पून, और साथ ही हम लेंगे यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। आलू और प्याज को हमने 1 मिनट के लिए सौते कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। प्याज को हमने 2 मिनट तक सौते कर लिया है। अब हमने इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल ही स्लो कर दी है और इसको हमने कवर करके 1 मिनट के लिए रख देना है। 1 मिनट हो गया है। अब हम इसको खोल लेंगे। फ्लेम हमने इसके नीचे स्लो कर लेनी है। प्याज टमाटर इसमें अच्छे से सौते हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको हम बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ अब मिला लेंगे। आलू और प्याज को हमने एक बाउल में निकाल लेना है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल लेंगे। यहाँ पर हमने लिया है 1 अदद टमाटर। इसको हमने बारीक काट लिया है, और साथ ही हमने यहाँ पर लिए हैं 2 अदद हरी मिर्च। इनको भी हमने बारीक काट लिया है। अब हम इसको आलू और प्याज के साथ शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें अंडे शामिल कर लेंगे। हमने यहाँ पर लिए हैं 4 अदद अंडे। अंडे शामिल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर लेंगे काली मिर्च का पाउडर, और नमक लेंगे हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून। आप हस्बे जायका नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने करना क्या है, हमने अंडे और तमाम जो वेजिटेबल्स हमने इसमें डाली हैं उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और अंडे को इतना फेंटना है कि वो फ्लफ़ी हो जाए। अंडे को हमने 1 से 2 मिनट तक जो है तो फेंट लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना फ्लफ़ी हो चुका है। अब हम इसको कुक करेंगे। ऑमलेट बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 3 टेबलस्पून ऑयल, और इसमें हम अंडे का मिक्सचर शामिल कर लेंगे जो हमने रेडी किया है। बहुत ही मज़ेदार और फ्लफ़ी सा ऑमलेट रेडी होने वाला है। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अच्छा, हमने इसको पैन में डाल लिया है। अब हम इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल ही स्लो कर देंगे और इसको हम कवर करके 1 मिनट के लिए रख देंगे। 1 मिनट हो गए। अब हम इसको खोल लेंगे। इसको हमने दूसरे साइड से चेक कर लेना है। ऑमलेट की हमने साइड चेंज कर ली है। दूसरी साइड से भी हम इसको मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए ढक्कन रखकर पकाएंगे, और उसके बाद अपनी सर्विंग प्लेट में हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ऑमलेट को प्लेट में निकालने के बाद अब मैं इसको पिज़्ज़ा शेप में काट लूँगी। आप चाहे तो काटें, ना चाहें तो इसी तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार फ्लफ़ी ऑमलेट तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।